जय हिंद दोस्तों। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का तीसरा वीडियो है। इसमें हम टाइप 7 से लेकर टाइप 11 तक जो है ट्रिक्स देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 7। जब मान लीजिए दो वस्तु है जिनमें कि प्रत्येक का मतलब हर एक जो है वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, और मान लीजिए दो वस्तु है ए और बी, और इस ए और बी दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है, अर्थात समान रेट पे बेचे जाते हैं। और जो है ए को जो है x% पे लाभ पर और बी को जो है x% हानि पर अगर बेचा जाता है, तो हमेशा इस स्थिति में जो है हानि % होती है। मतलब अगर ए और बी को समान रेट पे अगर मतलब एक को x% हानि पर और बी को x% हानि और लाभ पर बेचा जाता है, तो हमेशा हानि ही होती है। जो हानि प्रतिशत होता है वो हमारा वो x²/100% जो है का जो है हमको हानि होता है। मान लीजिए कि ए और बी जो है कोई वस्तु है जो कि 20 रुपये में बेची जाती है, और उसको जो है x% और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए x% लाभ पर, तो 10 रुपये में ख़रीद के जो है x% लाभ पर तो x% हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए x का मान 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5²/100, तो 1/4% जो है इसका हानि हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम कि मान लीजिए कि जो दो वस्तु है ए और बी, उसका विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन ए को जो है p% लाभ पर बेचा जा रहा है और बी को l% जो है हानि पर बेचा जा रहा है। तो जो लाभ हुआ हानि प्रतिशत होगा, अतः लाभ हानि प्रतिशत जो होगा वो बराबर होगा 100p - l - 2pl अपान 100 + p + 100 - l। अगर जो है पहली वस्तु पर p% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर l% का हानि हो और विक्रय मूल्य समान हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत इस फार्मूले से निकाला जाता है। अगर इसका वैल्यू जो है इस फार्मूले पे हम पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी अगर पॉजिटिव होगा तो हमको लाभ होगा और नेगेटिव होगा तो हानि होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दो घड़ियां जो है 525 रुपये में प्रत्येक की दर से खरीदे, और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 15% हानि पर बेच दिया, तो कितने % का लाभ या हानि होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा बराबर 100 × p - l, अर्थात p जो है 10 है और l का मान 15 है, तो 10 - 15 का मतलब -5 -2 × p × l, 2pl, मतलब p का मान 10 है और l का मान 15 है, तो 15 × 10 × 2, तो 150 × 2 अर्थात 300 अपान 100 + p, 100 + p मतलब 100 + 110, अर्थात 110 + 100 - l, यानी कि 100 - 15 अर्थात 85। तो ये हो जाएगा टोटल 100, 500 और 300, यानी कि -800 अपान 195। तो ये हो जाएगा 4 सही 4/39, जो कि ऋणात्मक है। अतः जो है उस व्यक्ति को 10% लाभ और 10% अपने पे बेचने पर इतने % का हानि होगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह है, इसलिए उसको सदैव हानि ही होगा। तो अगला टाइप देख लेते हैं हम। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, मान लीजिए ए और बी जो है दो वस्तु हैं और उनका जो है विक्रय मूल्य समान है, और पहली वस्तु को p1% लाभ पर और दूसरी को p2% लाभ पर बेचा जा रहा हो, तो जो इसका मतलब जो प्राइस होगा, मतलब कि क्रय मूल्य जो होगा इसका ए का और बी का, वो इस तरह होगा: कॉस्ट ऑफ p1 अपान कॉस्ट ऑफ p2 इज इक्वल्स टू 100 + p2 रेशियो। तो इस तरह जो है हमारा कॉस्ट ऑफ p1 और कॉस्ट ऑफ p2, यानी कि इसका क्रय मूल्य का जो रेशियो है
वो ये हो जाएगा। इसी तरह हम अगर हमको मान लीजिए विक्रय मूल्य समान है और एक को जो है P% लाभ को और दूसरे को L% हानि पर बेचा जा रहा हो, तो जो इनका क्रय मूल्य होगा उनका रेशियो हो जाएगा 100 माइनस L। हानि होता है तो माइनस कर देते हैं और लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं। इसी तरह जो है यदि मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको L1% हानि पर और L2% हानि पर जो है बेचा जा रहा हो और विक्रय मूल्य जो है समान है, तो जो उसका जो है रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस L2 रेशियो 100 माइनस L1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है रेशियो निकल गया हमारा। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम इस पे आधारित। तो इसका एग्जांपल है, एक घोड़े और एक गाय का जो विक्रय मूल्य वो समान है और क्रय मूल्य का योग जो है 16,800 है और घोड़े को 25% लाभ तथा गाय को 15% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो पहले तो हम इसका जो रेशियो निकाल लेंगे। घोड़ा मतलब हॉर्स और गाय मतलब काऊ, अर्थात H और शिव, या फिर P1 जो दिया गया है इसमें P दिया गया है 25 और L दिया गया है 15। तो हमें P और L मालूम है, तो CP रेशियो CL जो है हो जाएगा 100 माइनस L अर्थात 15 रेशियो 100 प्लस P अर्थात 100 प्लस P। अब यहाँ पे हो जाएगा 85 रेशियो 125। अब इतना हमारा जो है आ गया। इसको हम कर सकते हैं 5 से कैंसिल कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमें मालूम क्या है, इनके और इनके जो है क्रय मूल्य का योग, घोड़ा और गाय का क्रय मूल्य का योग जो है 16,800 दिया गया है, अर्थात CP प्लस CL का मान 16,800 दिया गया है। और हमको घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। घोड़े का क्रय मूल्य मतलब लाभ वाला, अर्थात ये इसको निकालना है। तो जो घोड़े का क्रय मूल्य होगा अर्थात CP अर्थात CH इज इक्वल टू घोड़े का निकालना है अर्थात 17, तो इसको ऊपर लिख देंगे 17। और हमें मालूम क्या है, इनका योग पता है 16,800, तो इसको और इसको जो है हम ऐड कर देंगे। तो 17 और 25 जो है ऐड होके हो जाएगा 42 इंटू इनका योग क्या है 16,800। अब इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या 400, अर्थात इतना जो है हमारा आंसर हो गया। अतः घोड़े का क्रय मूल्य जो है 6800 रुपये होगा। तो इस तरह जो है हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है, अगला ट्रिक देख लेते हैं। टाइप 9, यदि किसी वस्तु को जो है X% जो है लाभ पर A रुपये में बेचा जा रहा हो और उसे Y% लाभ में बेचना है, तो उसका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिक पहले देख लेते हैं। किसी वस्तु को X% के लाभ पर अगर A रुपये में बेचा जा रहा हो तो उसे Y% लाभ पे बेचना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है और उसको जो है X% के लाभ पर A रुपये में बेचा रहा है, मतलब कि अगर A रुपये में बेचें तो X% लाभ हो रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य अर्थात हमको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला है A इंटू 100 प्लस Y अपान 100 प्लस X, अर्थात जितना लाभ हमको प्राप्त करना है वह उसको हम 100 प्लस Y कर देंगे ऊपर, और जो हमको प्राप्त है A उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान में हम उसको कर देंगे जो कि हमें पहले से मालूम है कितना लाभ हो रहा है। तो इस तरह जो है विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि किसी वस्तु को जो है X% के हानि पर A रुपये में बेचा जा रहा है और उसे हम Y% के लाभ जो है
लाभ पर बेचा जाना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसी तरह जो है उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा A इंटू X% हानि में जो है बेचने पर A रुपये में बेचा रहा है। तो यहाँ पे तो हम वही लिख देंगे क्योंकि हमको लाभ प्राप्त करना है Y रुपये, और हानि में बेचा जा रहा है तो यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि हानि होता है तो यहाँ माइनस कर दिया जाता है। इसी तरह हम जो है इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको कि 720 रुपये में बेचने पर 10% हानि हो रही है और उस वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हमारा फार्मूला है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू A इंटू 100, क्योंकि हमको हानि प्राप्त करना है, यानी 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 100 माइनस वाई अपान 100 माइनस एक्स। ए मालूम है हमको 720, 100 माइनस वाई अर्थात 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85, 100 माइनस एक्स अर्थात 100 माइनस 10 मतलब 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 8 पंचे 40 कैरी ऑन 4, 8 9 64, 64 4 68, तो 680 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम इसका आंसर प्राप्त कर लिए। अब टाइप 10 देख लेते हैं हम। टाइप 10 मान लीजिए कोई A है, B है, C, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। A, B, C जो है 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए A जो है किसी वस्तु को जो है X रुपये में ख़रीदा और वो B को दिया R1% के लाभ पर दिया, और B जो है उसको R2% के लाभ पर C को दे रहा है। तो C के लिए इसका लागत मूल्य जो है मान लीजिए Y है, ठीक, क्योंकि मान लो लास्ट में जो है C जो खरीद रहा है सबको मिला के Y रुपये में ख़रीद रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारा वो X इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इज इक्वल टू Y हो जाएगा। अगर इसी तरह जो है यहाँ पे लाभ के जगह पे हानि होता तो यहाँ माइनस कर दिया जाता, यहाँ पे हानि होता तो यहाँ माइनस कर दिया जाता। अगर दोनों जगह हानि होता तो यहाँ माइनस और माइनस कर दिया जाता। तो इस तरह जो है हम प्राप्त कर सकते हैं कि A जो है ख़रीद के C को कितने रुपए में देगा, या फिर A का जो क्रय मूल्य कितना था। अब जो है हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए A जो है एक साइकिल जो है B को 20% के लाभ पर बेचता है और B जो है उसी साइकिल को C को 25% के लाभ पर देता है और C ने उसके लिए 1500 रुपये टोटल दिए। तो A ने कितने में उस वस्तु को ख़रीदा था। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, एक B हैं और एक C हैं। तो A जो है मान लो X रुपये में साइकिल को जो है ख़रीदते हैं, फिर जो है B को 20% के लाभ पर देते हैं, यानी कि B को 20% लाभ पर देते हैं, और B जो है C को 25% के लाभ पर देते हैं। यहाँ भी प्रॉफिट ही हो रहा है, और C ने उसके लिए 1500 रुपये टोटल दिए, 1500 रुपये C ने दिया। तो A ने उसको कितने में ख़रीदा था। तो फार्मूला हमारा क्या है, X इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इज इक्वल टू Y। तो Y हमको मालूम है, R2 मालूम है, R1 मालूम है। तो X इंटू 1 प्लस R1/100 अर्थात 1 प्लस 20/100, तो 120/100। R2 का मान जो है 25 है, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा 500, और Y का मान जो है वो 1500 है। तो जो है X जो हो जाएगा तो 1500 इंटू 100 इंटू 100 अपान 120 गुणे 125। तो X यहाँ पे जो है, तो हम जानते हैं कि
ये जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा पहले, तो यहाँ बचा कितना 10 × 100 अर्थात 1000। तो 125 अट्ठे 1000 होता है। अब जो है यहाँ पे आ गया 1500 × 8/12, इसको फिर से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और यहाँ पे हो जाएगा 500। तो 500 × 2 अर्थात 1000। अतः जो है ए ने उस साइकिल को 1000 रुपये में ख़रीदा था। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हानि दिया गया होता, यहाँ पे हानि दिया गया होता, तो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हम जो है। अगर यहाँ पे हानि दिया गया होता तो इसकी जगह पे हम नेगेटिव की साइन लगा देते। तो हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते कोई भी। तो आपको ये ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।